फैसला लेंगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस सोल्यूशन की ओर जा रहे हैं कि भाई जहां तक हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि भाई इसमें समझौता कराऊंगा। परंतु समझौता जब होगा जब दोनों पक्ष ये चाहेंगी कि भाई हमारे आपस में कुछ भ्रांतियां हैं और भाईचारा बैठ के वो हमारा जो बुखल है भ्रांतियां जो वो दूर कर दी जाए, और जो पंचायत फैसला करेगी वो सिरमत है। पंचायतें तब स्वीकार करती है इस चीज को। पंचायत का एक प्रोटोकॉल होता है, हम आपस में गांव में भी पंचायत में बैठते हैं, यदि किसी के प्रकार का फैसला नहीं होता तो बाहर के साथियों पंचायतियों को बुलाते हैं तो लिख के देना पड़ता है, और गांव के 10 वंश लिख के देंगे अगर हमारे गांव में ये विवाद हो गया और हमारी पंचायत पर फैसला नहीं हुआ, हम दूसरे भाइयों की पंचायतियों की मदद चाहते हैं। हाँ, बैठे बैठे बोल दें। सभी मेरे चाचा ताऊ बुजुर्गों को, नौजवान साथियों, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज आप सब बैठे थे, आपने सबने चर्चा करी, हमारे गांव कोथ में जो विवाद चला हुआ है एक साधु को लेकर के, आप सब लोगों ने इसके ऊपर मंथन करके ये विचार किया, जो प्रस्ताव पास किया है कि भाई हमें कोथ गांव के साथ हैं और उस कोथ गांव का पुरजोर समर्थन करते हैं। कृपया एक बार हाथ उठा के विश्वास दिलाएं इस बात पे। ये मेरे पूरे गांव का मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि आपने अपने भाइयों का दर्द समझ के उनका समर्थन किया, और एक साधु जो समाज के अंदर वैमनस्य फैला रहा है, विघटनकारी है, उसके आचरण पर सवाल उठ रहे हैं और वो लगातार निंदा का पात्र है, तो हम उसका वे पुरजोर विरोध भी करा। इसका एक कारण है कि वे साधु समाज के लोग समाज को जोड़ने वाले होते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार की बुराइयों को उजागर करके उसको खत्म करने का काम करते हैं, और आपस में भाईचारे का सामंजस्य बिठा करके नगरी को आबाद रहने का हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और इस साधु का जो सारा प्रकरण लगातार हम 1-1.5 महीने से देखते आ रहे हैं, जो इनकी वाणी है वो बहुत ही खतरनाक है, वो साधु समाज के लोगों की वाणी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि उसने हमारी औरतों पर भी केस करे हैं। भाई ये बड़ा निंदनीय है। हमारा आपस में कहीं किसी प्रकार का कोई रोड़ा झगड़ा हो जाता है, लुगाई लठ डंडे मारजे हैं, उसके बाद भी हम उन्हें थाने तहसील तक नहीं जाने देते। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक साधु होते हुए भाई साधु समाज के तो किसी भी आदमी का अंगुली आरोप उठ जाए तो वो तो ये कह के चला जाया करता है कि भाई ये नगरी लदो बदो, मैं तो और कड़ियां जाटे मांगूंगा भाई। तो मेरा आप लोगों से सभी से पुनः निवेदन फिर भी है कि भाई किसी भाई ने किसी प्रकार की कड़ियां को और रह रहा को उसने भी जागरूक करो, और जब भी वो भाई पुकारें तो हमने तन मन धन से उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब रही बात उनके फैसले की, हम भी उस फैसले में भाई काफी प्रयासरत हैं। मैं कम से कम, ये प्रधान जी ने बताया, उनके साथ 4-5 विजिट करी है। भाई गोडानवान भी ओड़े भी चर्चा करके आए वहां, ब्याह शादी हम गए ओड़े भी चर्चा करके आए वहां। भाई ऐसा प्रतीत नहीं होता वो किसी समझौते के ऊपर तैयार है। और जब तैयार को नहीं हुए, जब उनका आपस में कोई रोड़ा है कोई नहीं, भाई किसी बात का कोई रोड़ा हो, उनका आपस में कोई रोड़ा को नहीं, सिर्फ बाबा विवाद है, और उसके बाद वो तैयार को नहीं पंचायत बुलाना। विडंबना की बात है। इसका मतलब है कड़ियां कड़ियां किमें बकाए से कह रखे हैं, और कड़ियां वो मस्जिद ने बताई, एक आदमी 28 किले दाबे बैठा, उसका तो वो जिक्र नहीं करता। समझने जो की बात है कि नहीं है? एक आदमी 28 किले दाबे बैठा और 7 साल तो इस डेरे पे है, वो नुका मैं समाज सुधारक हूं, वो दूसरे पान्या की तो जमीन की समलात की प्रवेश करवा हुआ है। क्यों करवा है? रोड़ा होना चाहिए गांव में, पार्टीबाजी होनी चाहिए गांव में, झगड़े हो जाए, तेरे कहानी 5-7 आदमी 10-50 मन से और जुड़े। तो भाई इस बाबा के अंदर ये आचरण गलत है। हम साधु समाज का बहुत आदर करते हैं, सम्मान देते हैं। जिस भी गली से साधु गुजर जाए बारनागा को, सब के सब, मैं नहीं मानता कि कोई आदमी ऐसा होगा कि उसका आगे माथा ना झुकाना हो। और रही बात ये, जब एक साधु इस प्रकार का प्रकरण में आज है, इसके ऊपर उंगलियां उठे हैं, बद्दे आरोप लगे हैं, फिर वो आदमी उस साधु कहलाने के लायक नहीं है। उसने अपना डेरा छोड़ देना चाहिए और बेकड़ियां गंगा जी पर जाके भजन कर ले।
साथियों, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने सब ने एक विचार करके एक सहमति से फैसला लिया। आप धन्यवाद ही पात्र। भाई वो तो भगवान जाना है, वो साधु जाना है। हम तो यदि गवाह होते तो वही बात कान पकड़ लिया हमारे। अब वो आरोप वो सिद्ध होंगे, कोर्ट में पेशी लागेगी, पता चलेगा कि संगीन मामला था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो उनके नाम लिखा दिया, हम तो इससे तो दुखी। हाँ, और बेटी का हाथ पर लिखना किस हद तक सही है? कोई मानना है किसी की बेटी का हाथ के ऊपर कोई भी बेगाना आदमी प्यार प्रेम में चाहता हूं लिख दे तो भी नहीं कहेंगे बेटी तो तने नू तो देखना था हाथ छोरी का किसका है। बात मानो कि नहीं मानो हो? यह तो आम आदमी समझ सके, हर एक फिर बाबा होके क्या मनसा थी उसकी। इसे में आप अपने आप में सवाल करके देखिए, आप अपनी छाती बहादुर के देखिए। यदि आपका हाथ पे कुछ हम लिख दें आज तो तेरे घर के मार्ग लगे करेंगे। यह सबसे बड़ी बात है। एक आदमी ने बड़ी सभा के अंदर एक बच्ची को बुलाया और उसके हाथ पे लिख दिया तेरा बाप कंजूस है। प्रधान जी, अभी आपने बात की है कि 28 किले जो डेरे के हो किसी ने दबा रखे हैं, तो कौन है जी वो? भाई गांव का ही है और राखी का तो कोई बोर्ड कौन जोड़ा लठम लठा राखी का तो सारी कोई तुम ही नहीं हो जी। और एक उसके बाद में एक व्यक्ति के जो मठ में बैठ कर टिप्पणी आई कि 16 लाख रुपए दे देंगे चाहे बेटी की कड़ पे लिख लेंगे, कोई एतराज नहीं था। वह टिप्पणी किस हद तक सही है? महंत जी के पास में बैठ कर ऐसी विवादित टिप्पणी है जो आप समझ सको, अकलमंद आदमी हो, पत्रकार सबसे होशियार आदमी हो, सवाल मत सवाल पूछेगा और उसका जवाब मांगेगा। अब ये बात आप सोच के देखो कौन आदमी कहलवा सकता है। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की मास्टर जी ने जो बात बताई थी अभी, मैं उसको दोबारा रहा हूं। ऑडियो के अंदर जो आवाज है वो तो 11 लाख की है और वो 16 लाख की बात कर रहे हैं। डिफरेंट हो गया एक आदमी के बयान। दूसरी बात है कि यदि एक लड़की के कड़ पर 16 लाख रुपए देते तो वो जमीर बेच चुका है। मानो उसका इस हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह ही नहीं है। सारी कड़ पे लिख दे 16 लाख, यानी कि लड़की बेच दी। हो सकता है ऐसा? वो तो वही बात है, मेरे मुंह का आगे मोकड़ी जगह पड़ी है कि मैं झूठ बोलूं कि मैं तूफान ठाऊं। सुनने वाला कौन है? कौन के बिगाड़ा किसी का? और वो बाबा इस प्रकार के टॉर्चर कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है कि यदि बाबा के अंदर ये कैपेसिटी है तो वो उस आदमी ने बुला के लोगों के सामने खड़ा कर दो, भाई वो आदमी में कल इसी तरह की बात करा था, मन बदनाम करा है। तो उस व्यक्ति का आप कड़ा विरोध करो जिसने टिप्पणी करी, जो ध्यानचंद नाम का व्यक्ति है। हम किसी ध्यानचंद को नहीं जानते, हम नहीं जानते, परंतु इस प्रकार के समाज के अंदर जो कुरीतियां और विघटनकारी हैं उनका हमारे समाज में कोई लगाव नहीं है। हम उसका विरोध करेंगे। तो आखिर ये कब तक चलेगा जी? ये समझौता कैसे होगा जी? भाई समझौता तो वह बात जिस चीज में पक्ष मान्य है, जो बाबा के समर्थन में खड़े हैं या उसके विरोध में खड़े हैं। पूरा 12 नहीं भाई, और पूरा हरियाणा में चली गई है। पूरा हरियाणा में चली गई है। कम से कम 20 खापों के प्रधानों के फोन हमारे पास आ लिए, नुमाइंदों के फोन हमारे पास आ लिए, कुछ लोग किसान संगठनों से जुड़े हुए उनके फोन आ लिए कि प्रधान जी कब है। और उन्होंने यहां तक ही कहा कि हम आपके साथ हैं, एक बार बुला के तो देखो। फिर बुलावा किसका बारना है? को स्वीकार करना तैयार नहीं। हमने भी तो अपनी इज्जत का डर लगा है कि भाई वहां चले जावा और उनका आपस में लठ बाज जे, तुंग बन जे, 5-4 मन समझ जे तो काले तुम्हारे मुंह पाई। तो भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पक्षों को बिठा के बातचीत की जाए? हाँ, यही प्रयास है, परंतु उन्होंने तो उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। इन्होंने बाबा के समर्थक ने अभी तो सरपंच के जो समर्थक है वो बैठने के लिए तैयार हैं। भाई दोनों बात है, सच्चाई यही है। ना तो वो पक्ष चाहता कि पंचायत बीच में इन्वॉल्व करे। क्यों? पंचायत के अंदर तो मैं सच्ची बात आऊंगी, उखड़ के आऊंगी, सारी चीज समझौता कराया जाऊंगा और पंचायत पर छोड़ दिया जाए। पंचायत जो निर्णय लेगा, उन्होंने पंचायत का निर्णय, दोनों ने आशंकित है वो इस चीज से कि भाई यूं होगा। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दिया था, अभी बताया था कि हमें हमारे पास में पंचायतों के फोन आ रहे, खापों के फोन आ रहे हैं। लेकिन पिछली एक दफा मीटिंग में उन्होंने सीधी चेतावनी दी थी कि एक खाप के आप 100 खाप बुला लीजिए, अगर दम है तो उठा के दिखाइए। तो इसके बारे में आप क्या? ये बात आपका सवाल सही है, आपका सवाल सही है। आप इसके मतलब जवाबदेही हैं इसके प्रति। क्या किसी ने कहा है? ये जितने भी चैनल है सभी के ऊपर ये वीडियो तो वो इसका मतलब ये सीधा सीधी चैलेंज कर रहे हैं खाप पंचायतों को। जी आप स्वीकार करते हैं इसको?
मैं और मेरा चैनल इस चीज की पुष्टि नहीं करता। अब मैं जवाब चाहता हूँ जो तो ये बात गलत है। आप पुष्टि नहीं करते तो ये बात गलत है, आपका सवाल ही जायज नहीं है। बस नहीं, नो, इसे ऐसे सवाल ना करो। आप सवाल करते फिर आप पुष्टि नहीं करते, आप सवाल करो आप पुष्टि नहीं करते तो फिर हम जवाब क्या देंगे इसका? ये निजी के अपने खुद के विचार है जी, जिन्होंने पूरी पंचायत के बीच में ये बात बोली है। तो वो बात उस आदमी का आप नाम लो ना, आप उसके वो हो जवाबदेह हो, उसने यह बात कही है। पार्लर नाम है जिसका। पार्लर है भाई, सारी खापान चैलेंज करे पार्लर से। हमें तो पता है, फिर ये के विरोधी है भाई, बाबा के विरोधी है, कोई काम का समर्थन। फिर ये पुष्टि क्यों नहीं करते? हमने देखी वीडियो वा एक आखिरी सवाल है। कोने का दी बात कह दो खड़े हो तो। प्रधान जी, बोलिए। एक आखिरी सवाल है, क्या पंचायतें इसके बारे में कोई ठोस फैसला लेंगी या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? पंचायतें फैसला लेंगी। मैं पहले भी बता चुका हूं, हम चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस सोल्यूशन की ओर जा रहे हैं कि भाई जहां तक हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि भाई इसमें समझौता कराऊंगा। परंतु समझौता जब होगा जब दोनों पक्ष ये चाहेंगी कि भाई हमारे आपस में कुछ भ्रांतियां हैं और भाईचारा बैठ के मिल बैठ के वो हमारा जो बुखल है भ्रांतियां जो वो दूर कर दी जाए, और जो पंचायत फैसला करेगी वो सिरमत है। पंचायतें तब स्वीकार करती है इस चीज को। पंचायत का एक प्रोटोकॉल होता है, हम आपस में गांव में भी पंचायत में बैठते हैं, यदि किसी प्रकार का फैसला नहीं होता तो बाहर के साथियों पंचायतियों को बुलाते हैं तो लिख के देना पड़ता है, और गांव के 10 वंश लिख के देंगे अगर भाई हमारे गांव में ये विवाद हो गया और हमारी पंचायत पर फैसला नहीं हुआ, हम दूसरे भाइयों की पंचायतियों की मदद चाहते हैं। हाँ बैठे बैठे बोल दिया।